अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास फिजिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है विच इज़ सॉल्यूशंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक जो मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखेंगे। इजी भी है, आप लोगों ने बस इसको समझना है और यही नोट्स यूज़ कर लें तो काफ़ी है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ये होता क्या है? टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। ऐसा मिक्सचर जो हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म, ठीक है। डू नॉट सेपरेट सोल्यूट फ्रॉम सोलवेंट, जिसमें हम सोल्यूट या सोलवेंट को सेपरेट ना कर सके। लाइक हमारे पास क्या होता है, एक वाटर है, वाटर में हमने क्या डालना है, सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। सॉल्ट का मिक्स किया हमने तो क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन तैयार हो गया। मीन के साल्ट इन वाटर का हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया। ये होमोजीनियस है। अब इसमें हम साल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, हम डिफरेंट टेक्निक से इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट हम ऐसे इसका सोल्यूशन बना के इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कॉमन मेथड से। हम कहते हैं जो सोल्यूशन होती है उसकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं पूरे सोल्यूशन की, ठीक है। ये जो सोल्यूशन बनते हैं ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। इसमें हमने क्या डाला, सोल्यूट। जब हमने सोल्यूट डाला तो क्या हुआ, सारा हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। ये पूरे यूनिफॉर्म मिक्सचर की क्या है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन क्या होते हैं, डोजेज फॉर्म्स इन विच एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एडिड इन एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम। ऐसी डोजेज फॉर्म जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके सोल्यूट ऐड किए जाते हैं एक्वस या नॉन एक्वस मीडियम में, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कुछ ओरल सोल्यूशन होते हैं, फ्रॉम माउथ, ऑफ्थाल्मिक होते हैं कुछ जो आई के लिए यूज होते हैं, लाइक हमारे पास लुब्रिकेशन के लिए। टॉपिकल होते हैं कुछ हमारे पास स्किन के लिए यूज होते हैं। पेरेंट्रल भी होते हैं कुछ सोल्यूशंस, इंजेक्शंस, आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर वगैरह, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स है हमारे पास, इसको थोड़ा बहुत मतलब देख लीजिएगा कि सिस्टम क्या होता है। हम ये सोल्यूशन है हमारा, ये पूरा एक हमारे पास क्या यूनिफॉर्म सोल्यूशन है। अब हमारे पास क्या होता है, हम इस पूरे सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या होता है, ये पूरा सोल्यूशन है हमारे पास क्या है, दिस इज सिस्टम। एनीथिंग विच इज आर अंडर ऑब्जर्वेशन या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। फेज क्या होता है, ये इस सिस्टम का एक पार्ट, इसको हम कहते हैं फेज। लाइक हम कहते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कि एक दीवार है पूरी, ठीक है। उस दीवार को हम स्टडी करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या ईंटें हैं, सीमेंट है वगैरह जो भी है, ठीक है। वो हमारे पास, हम उसको पूरा स्टडी करें, बने कैसे, सारा कुछ ये हमारे पास क्या है, विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, दिस इज सिस्टम। और हम अगर उसमें एक ईंट को देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर एक पार्ट को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द फेज। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक फेज के अंदर एक फेज है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स का डिस्पर्स होना, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना पार्टिकल्स का, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। डिसोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। बाइनरी सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास दो चीज़ें इन्वॉल्व हो, ठीक है। लाइक हमारे पास सोल्यूशन के केस में हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व होते हैं और सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इसका बाइनरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन की हमारे पास तीन तरह से होती है, ट्रू डिस्पर्शन, कोलाइडल और कोर्स। ट्रू जो होती है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। इसमें हम कहते हैं दिस इज होमोजीनस, सेम होते हैं, मीन के पूरा यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनस या हेट्रोजीनस, अकेला हेट्रोजीनस, ठीक है। इसके पार्टिकल का साइज क्या, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसके इसमें इस पूरे डिस्पर्शन में पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो वहाँ पे लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसका 1 to 500 नैनोमीटर, इसका ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर। ये जो होता है इससे हमारे पास क्या होता है, डज नॉट इंक्रीज द वॉल्यूम। मीन के हमारे पास ये ट्रू है ना, तो इसमें हमारे पास जब पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे पास पूरे सोल्यूशन का क्या करते हैं, वो हमारे पास उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करते, ठीक है। इसमें हमारे पास कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास चेंज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ये फिल्टर नहीं किए जैसे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। ये फिल्टर कर दिए जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, और ये हो भी जाते हैं, मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार नहीं होते क्योंकि उसकी डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती बिकॉज ये होमोजीनस है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं। इसमें हो जाती है बिकॉज इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और इसमें भी हो जाती है बिकॉज हमारे पास क्या है, पार्टिकल साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल में NaCl in H2O, ठीक है,
मिल्क, स्टार्च, इमल्शन, सस्पेंशन वगैरह, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। हम कहते हैं एक सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ऐसी चीज़ जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में हो उसको हम कहते हैं सोल्यूट। सोल्यूट जो होता है वो दो तरह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे पास आयोनाइज नहीं करते और कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ग्लूकोज वगैरह, सुक्रोज वगैरह। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं, पार्शली आयोनाइज करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर होती हैं कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और एक हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर उन्हें पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट बताऊंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये जो टेबल है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा, टाइप सोल्यूशन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये बुक्स में अवेलेबल होगा, या अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है, पहले क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। देन क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं और दोनों मिक्स होकर हमारे पास सोल्यूशन बना देते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक होते हैं एक्सटेंसिव, एक होते हैं हमारे पास इंटेंसिव, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटेंसिव होती है वहाँ पे क्या करता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है सब्सटेंस की या किसी भी चीज़ की, ठीक है, लाइक मॉलिक्यूलर मास और मास, मॉलिक्यूलर वेट, मास वगैरह, ये डिपेंड नहीं करता, सरफेस टेंशन, प्रेशर वगैरह। सोल्यूशन की तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव और कोलिगेटिव। एडिटिव नेम से शोर है एडिशन, ठीक है। सम ऑफ, हमारे पास क्या होता है, ये जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड करती हैं ऑन द सम ऑफ प्रॉपर्टीज, दिस इज सम, ठीक है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ सोल्यूशन, मीन कि हमारे पास एक सोल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के उनकी सब की प्रॉपर्टीज के सम को हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड द एडिटिव प्रॉपर्टीज। लाइक हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम सोल्यूशन का देखते हैं तो हम सोल्यूट का भी देखते हैं, हम सॉल्वेंट का भी देखते हैं, देन हम उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटिव में हम कहते हैं, इसमें हम एटम्स की अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है, और हम इसमें देखते हैं कि एटम्स के नंबर कितने हैं और उसकी काइंड कौन सी है, ठीक है, लाइक हमारे पास सॉलिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं ये हमारे पास सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है, जो हम सोल्यूट ऐड करते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें हम एग्जांपल में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। एक हमारे पास सोल्यूशन है, जो मतलब हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें हमारे पास क्या होती है, हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या बनता है सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितनी अमाउंट है सोल्यूट की, इसको हम कहते हैं कॉल्ड द कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। जो सोल्यूशन होता है डाइल्यूट भी होता है, कंसंट्रेटेड भी होता है। अगर सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट, अगर ज़्यादा है तो हमारे पास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन हमारे पास उसकी 6 टाइप्स आती हैं, वेज आते हैं, ठीक है, एक उसको एक्सप्रेस करने के, ठीक है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के। हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और परसेंटेज एक्सप्रेशन। कुछ टर्म्स हैं जो देखनी है, ठीक है। हम कहते हैं सबसे पहले मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, जो हमारे पास मास दिया गया है वो, और हमारे पास क्या होता है इक्विवेलेंट मास। अब ये तो पता है क्या होता है, अब ये नहीं पता क्या होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी फैक्टर। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना इस पूरे कंपाउंड का, ओवर इट्स वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब हमने क्या कहा, मोल के ग्राम इक्विवेलेंट मास में पता चल गया, हमें इक्विवेलेंट मास में पता चल गया। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सोल्यूशन में जो हमारे पास सोल्यूट ऐड होता है, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव देता है या हमारे पास कितने हाइड्रोजन, कितने OH नेगेटिव आयन देता है, उसकी टेंडेंसी जो होती है हमारे पास होती है वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर हम HCl की बात करते हैं तो क्या करता है, ये हमारे पास H पॉजिटिव देता है, कितने, 1, तो हम कहते हैं इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है, ठीक है। तो हमारे पास H2SO4 जो होता है ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन देता है, तो हम कहते हैं इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है। सार्स के केस में क्या होता है, हमारे पास जितना हमारे पास के टाइम पे चार्ज होता है ना, लाइक हमारे पास Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव ये साल्ट है, तो केटायन के ऊपर जितना चार्ज है वो हम कहते हैं दिस इज वैलेंसी फैक्टर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। हम कहते हैं जो मोलैरिटी होती है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आप लोगों ने इसको इसी तरह याद कर लेना, अगर हमारे पास लॉन्ग आदत है ना तो आप लोग इसको अलग भी करके ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम डिफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम क्या है, लीटर्स में है, ठीक है, ये वॉल्यूम लीटर्स में है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मैस है केजी में, सोल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन है। डिनोटेड बाय स्मॉल एम, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ये इसका फॉर्मूला, और इसका मोल पर लीटर, मोल पर केजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मेलिटी होता है हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इट इज सिमिलर टू मोलैरिटी, बट इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। हम कहते हैं कि इट इज नोटेड बाय जीटा या ईटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, हमें ग्राम इक्विवेलेंट का जो मैंने पहले पूरा कंसेप्ट बताया है, आप लोगों ने उसकी वैल्यूज पुट करते जाना, उसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला बनता है वैलेंसी फैक्टर क्रॉस गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस वॉल्यूम। इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये ग्राम में है और ये हमारे पास क्या लीटर में है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूट जो है ना, एक पूरा हमारे पास अगर हमारे पास सोल्यूशन है ए और बी, उसमें हमारे पास क्या है, एक के 2 मोल्स है, एक के 3 मोल्स है, तो हम कहते हैं कि एक की जो होता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आल कॉन्स्टिट्यूट, मीन कि एक जो है उसकी अगर हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो दिस इज 2 ओवर होल के मोल फ्रैक्शन 2 + 3 यानी कि x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम कहते हैं यूनिट लेस होता है, इसका हमारे पास क्या होता है, जैसे अब ये पूरा सोल्यूशन है, इसमें हम कहते हैं XA + XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका होता है सम ऑफ मोल्स ऑफ आल कॉन्स्टिट्यूट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट है सबका सम क्या होगा, ABC हुए तो XA XB XC सबकी मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल है 1 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, व्हाट इज मिलियन? मिलियन में हम कहते हैं कि 10 की पावर 6 होती है, तो हमारे पास 10 की पावर 6 ऑफ सोल्यूशन में कितने अमाउंट है सोल्यूट की, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम भी कहते हैं। मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम में ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम क्रॉस 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज वाटर वगैरह में जो होती है इम्प्योरिटीज, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये जो है हम कहते हैं कि जो परसेंटेज एक्सप्रेशन है, तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100th पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन के 100th पार्ट में कितने हमारे पास क्या है सोल्यूट ऐड है। इसके लिए हमारे पास टाइप्स आती हैं, वेट ओवर वेट, मैस ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का ये सोल्यूशन का मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम क्रॉस 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ml में होगा ना, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होता है वो ग्राम और ml ही होता है, मैस और वॉल्यूम, ठीक है। ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, दिस इज मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये किस में होगा, ग्राम में, ये होगा हमारे पास ml में, ठीक है, क्रॉस 100। इन दोनों का वॉल्यूम नहीं होगा बिकॉज इन दोनों का यूनिट नहीं होगा बिकॉज वो सेम है, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम है, इसका यूनिट होगा ग्राम पर ml, 7% वगैरह लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है, हम कहते हैं कि रोल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन बनाते हैं, इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, एक A है और एक हमारे पास क्या है B। A क्या है, सॉल्वेंट है, B क्या है, सोल्यूट। जो A है वो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट, ठीक है, B जो है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर हमने PA ले लिया, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है उसकी प्योर स्टेट के, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A मीन के हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A मीन के हमारे पास क्या है, सोल्यूशन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये हम सोल्यूशन नहीं कहेंगे, इधर हम कहेंगे दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इधर हम सोल्यूशन।
ठीक है। ये किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास उसकी बी के, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है, 0 है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी तो वेपर बनेंगी नहीं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 0 है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो हम K ले लेते हैं, K क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू P नोट A विच इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम कहते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, partial pressure of a component in liquid state is equal to the vapor pressure in pure state, P naught A in pure state multiplied by mole fraction of that component in solution। ये mole fraction है हमारे पास उस component की solution में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो तरह की हमारे पास solutions आते हैं, एक आइडियल होता है, एक हमारे पास क्या होता है नॉन आइडियल होता है। तो हम कहते हैं जो आइडियल होता है हमारे पास, ठीक है, हम कहते हैं जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास फॉलो करता है रोल्स लॉ को, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता। डेविएशन होती है, अगर हमारे पास डेविएशन क्या होती है वो इंक्रीजिंग होती है देन पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग है तो हमारे पास क्या होती है नेगेटिव। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्वेंट और सल्यूट क्या होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं तो क्या होते हैं दोनों मिक्स होते हैं, मिक्स होने से नए बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। पहले इनका वॉल्यूम था V1, इसका था V2, जब सोल्यूशन बन गया इसका वॉल्यूम क्या है VF। तो हम कहते हैं जब हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है तो क्या होता है वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, जितना इन दोनों का होता है उतना हमारे पास एट द एंड इसका होता है। डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस V1 प्लस V2। इस केस में क्या होता है नॉन आइडियल में हम कहते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। चेंज जो होता है वो ज़्यादा होगा, या ये ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा या हमारे पास कम होगा, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो नेगेटिव। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और इसका इक्वल नहीं होता। इंथैल्पी चेंज इसका 0 होता है, इसका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इसका ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव, लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमने कहा था P ऑब्जर्व्ड मीन के हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होता है हमारे पास उसकी पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्योर सोल्यूशन क्रॉस XA मीन के हमारे पास क्या था हमारे पास उसकी मोल फ्रैक्शन के। P ऑब्जर्व क्या होता है एक मतलब P ऑब्जर्व हमारे पूरा सोल्यूशन के लिए है ना, तो हमारे पास क्या होगा इसमें A भी आएगा इसमें B भी आएगा, P नॉट XA प्लस P नॉट XB, ठीक है। P ऑब्जर्व्ड मीन के इसका जो होता है एट द एंड ये इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ये जो होता है ना ये इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होता, या तो ये ज़्यादा होगा या ये कम होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास पॉजिटिव, अगर ये कम होगा तो नेगेटिव। एनर्जी एब्जॉर्ब इसमें हमारे पास क्या होती है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी रिलीज हो जाएगी। इस केस में क्या होता है एनर्जी रिलीज अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब से तो पॉजिटिव, अगर एनर्जी रिलीज कम होती है तो नेगेटिव। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जब हम बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है जब मतलब सोल्यूशन बनता है तो क्या होता है डाइल्यूशन होती है, बस दोनों की मिक्सिंग होती है और डाइल्यूट हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है इसमें चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम का चेंज होता है, एंथैल्पी का चेंज होता है, डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। जो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस होती है इसकी वजह से क्या होता है प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इनमें क्या होता है यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, इनमें कोई भी यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती। इसके ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ये ग्राफ ड्रॉ होता है, दिस इज VA दिस इज VB, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ A वेपर प्रेशर ऑफ B, यहाँ पे XA 0 है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है, ठीक है। तो हम कहते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या है P नॉट XA प्लस P नॉट XB। यहाँ पे क्या है डेविएशन, अगर पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। एग्जांपल में बेंजीन टोलिन सोल्यूशन और इसमें एथेनॉल वाटर सोल्यूशन वगैरह आता है। होप सो समझ आ गई क्योंकि बहुत ईजी है और ये रोल्स लॉ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना, ठीक है, अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।